आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोंथा के महाप्रलय की। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा तट से टकराया है तूफान मोंथा। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम काकीनाडा से अलर्ट जो है जारी किया गया है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा तूफान, ऐसी जानकारी मिल रही है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चल सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ तूफान मोंथा से होंगे प्रभावित, ऐसी जानकारी मिल रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी भी तूफान मोंथा से प्रभावित होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो इस तूफान की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा तट से टकराया है तूफान मोंथा जो कि काफी ज्यादा प्रलय ला सकता है, मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसीलिए राज्य में कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसीलिए विशेष तौर पर लोगों को उन तमाम तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तमाम जो मछुआरे हैं उन्हें भी वहां से हटा दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोंथा का लैंडफॉल शुरू हो चुका है। इस तूफान का असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में दिख रहा है। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 घंटों में कई जिलों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह तूफान का तांडव है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए उन्हें विशेष तौर पर दूसरी जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। जैसे जैसे चक्रवात मोंथा धीरे धीरे स्थलभाग की तरफ पहुंच रहा है, लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वैसे वैसे उड़ीसा के गोपालपुर में भी मौसम करवट ले रहा है। हवाएं अब धीरे धीरे तेज होना शुरू हो चुकी हैं। वहीं अब समुद्र की लहरें भी उफान पर बहने लगी हैं। मेरे पीछे दिख रहे इस पेड़ को देखकर साफ हम समझ सकते हैं कि हवा की गति कितनी जोर है और ये समझा जा सकता है कि अब रात को इस बीच को पूरी तरह से खाली रखा गया है। लोगों को यहाँ पर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लगातार मौसम विभाग जो है वो चक्रवात मोंथा को लेकर बुलेटिन जारी कर रहा है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को समय समय के गतिविधियों के बारे में सूचित किया जाए। चक्रवात मोंथा जो कि मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा और आसपास के इलाकों में अपना प्रभाव दिखाएगा। अब धीरे धीरे उड़ीसा में भी इसका प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। तेज हवाओं के साथ समुद्र की उठती लहरें इस बात का प्रमाण है कि चक्रवात मोंथा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कई राज्य के कई जिले इससे प्रभावित होंगे। जो उड़ीसा सरकार है वो लगातार चक्रवात मोंथा से होने वाले मुसीबतों का पहले से ही जायजा ले रही है और इसको नजर में रखते हुए सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों को पहले ही बंद कर दिया गया था। आश्रय स्थलों तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें पहुंचाया गया था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जुड़े हुए। शुभम, अभी वर्तमान में उड़ीसा में हालात कैसे हैं, तैयारियां क्या की गई हैं? देखिए, जैसे साइक्लोन मोंथा ने आंध्र प्रदेश को हिट किया, काकीनाडा के पास अमलापुरम एग्जैक्ट लैंडफॉल वो एरिया है जहां पर वो लैंडफॉल हुई। उसके बाद गोपालपुर में भी जो है वो मौसम जो है एक बार कभी हवाएं तेज होती हैं, कभी बारिश तेज हो जाती है, तो कभी देखिए मैं दिखाऊंगा कि सूरज की किरणें धीरे धीरे निकलने की कोशिश करती है, आग मचोली करती है। तो ये जो है वो भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह प्रचंड उफान पर बह रही है। पुलिस प्रशासन जहां एक तरफ इस पूरे लगभग 4 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं मछुआरे भी अब धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं कि वापस समंदर की ओर जाएं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मछुआरे भी अब समंदर के किनारे तैयार हो रहे हैं और कुछ देर में यहाँ पर वापस के समंदर किनारे की। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।